लड़की के लिए दो ही घर होते हैं, एक मायका या सासरा। क्योंकि मायके में जिम्मेवारी ना के बराबर होती है। मायका एक स्कूल होता है, ससुराल एक ऑफिस होती है जिसमें हर तरीका से समझना पड़ता है। गुण अवगुण, माता पिता की शिक्षा, क्या माता पिता ने शिक्षा दी है वो, या कुछ और, सब कुछ उस सासरे में एक ऑफिस होती है, मायका एक स्कूल होता है। जी चाहे जहां जाते रहे, जी चाहे वहां आते रहे। क्योंकि हर लड़की के लिए दो ही घर होते हैं दोस्तों, मायका या सासरा। अगर सासरे में बिगड़ जाती है तो लड़की मायके में रहने लगती है, मायके में बिगड़ जाती है तो सासरे में रहने लगती है। हर लड़की पर शिक्षा होती है माँ की। माँ चाहे तो बेटी को संस्कारी बना दे, माँ चाहे तो बिल्कुल संस्कारी ना बनाए। माँ का असूल होता है बच्ची पर संस्कार देना। अगर बच्ची आपका कोई सा कार्य करे, बेटा हो या बेटी हो, अगर वो काम करे तो आपको अवश्य पूछेगी। अगर आपने उसकी प्रशंसा की तो वो काम जानती है उसमें से भी कम हो जाएगी। कितना भी काम बढ़िया कर ले, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को गिराना है तो उसकी बढ़ाई करना शुरू कर दो, उसकी बढ़ाई शुरू कर दो। वो जा रहा होगा वहां से भी नीचे आ जाएगा। अगर किसी को बढ़ाना है आगे तो उसकी बुराई करना शुरू कर दो, तो वो उसमें कुछ ये देखेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या परेशानी है, ये लोग हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। ये दो बातें हमारी आप ध्यान से सुन लो और गांठ में बांध लो। ये शिक्षाप्रद कहानी हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि आजकल बेटियां माँ जो कान फूंक देती हैं उससे जाकर के ससुराल में जाती हैं, अपना घर अलग कर लेती हैं और घर को तहस नहस कर देती हैं। क्योंकि उन्हें मायके की हवा ऐसी लगी हुई होती है कि वो किसी की बात नहीं मानती हैं, ना ही सुनती है। क्योंकि माँ की शिक्षा होती है बेटी पर। एक कहावत और है, लड़की अगर समझदार होती है, चतुर होती है, चालाक होती है तो अपने घर को बड़े अच्छी तरीका से संभालती है। आइए कहानी पूरी हम बताएंगे, आपको अच्छी तरीका से समझाएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो केवल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और लाइक और शेयर करने से लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, परिवार में जागरूकता बढ़ेगी और आपकी बेटियां, आपके बेटे सब समझदार होंगे। इस कहानी को हम इसलिए सुना रहे हैं, ज्यादा हम कहानी नहीं बड़ी करेंगे लेकिन शॉर्ट में ही समझाएंगे। देखिए, अगर समझदार लड़की होगी तो ससुराल में जाएगी, जाकर के वहां ये देखेगी कि हमारी ससुराल में या हमारे मायके में लोग कैसे रह रहे हैं, या हमारे मायके से ससुराल में लोग ठीक रह रहे हैं, ज्यादा अच्छी शिक्षा से रह रहे हैं, तो उन लोगों में ढल जाना चाहिए, लड़की का कर्तव्य होता है। अगर वो ये सोचे कि मेरे परिवार में, मेरे घर में लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, वहां अच्छी शिक्षा है, अच्छा वातावरण है, तो उन लोगों को धीरे धीरे करके अपने में ढाल लेना चाहिए। समझदार लड़की का यही दोस्तों कर्तव्य होता है। अब अगले स्टॉप पर बात करते हैं। जब लड़की पहुंच जाती है, लड़की के दो जन्म होते हैं। एक होता है माता पिता के यहाँ, वहां थोड़ा समय व्यतीत होता है। दूसरा जन्म होता है बेटी का, जब वो अपने ससुराल पहुंचती है, नया संस्कार मिलता है, नए लोग मिलते हैं, नया परिवार मिलता है, नया रिश्ता मिलता है, नया घर मिलता है, नया द्वार, नया पति, सब कुछ नया होता है। तो वहां दूसरा जन्म होता है। अब वहां भी वो लड़की किस प्रकार से जीवन यापन करे उसके लिए आप समझिए। अब लड़की वहां गई, माँ की शिक्षा उस पर चढ़ी हुई है, माँ उसकी जो करती रही वही शिक्षा के अनुसार चल बैठी। मायके में 8 बजे जगी, 9 बजे माँ ने खाना दे दिया, रोने लगी, ऐसा ससुराल में नहीं होता है। ससुराल में सबसे पहले बेटी को जागना पड़ता है, इसे बहू कहते हैं। अगर बहू थोड़ी भी लेट जग जाएगी तो सास वहीं से कहने लगेगी कि क्या अभी सोती है, आवाज लगाएगी। वहां आपको जल्दी जागना पड़ेगा, सबकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाय नाश्ता तैयार करना पड़ेगा, सबकी सेवा करनी पड़ेगी, शाम को सबके पैर भी दबाने पड़ेंगे और सबकी डांट फटकार भी सहन करनी पड़ेगी। जिसने अगर ये सहन कर लिया तो वो जिंदगी में कभी बेटी धोखा नहीं खा सकती। और जिसकी मां ही अगर इस प्रकार कुछ नहीं किया है, ये कहते हैं कि हमारे धर्म के अनुसार बेटी को
शिक्षा देनी चाहिए, उचित देनी चाहिए। वैसे ये बताया जाता है कि पति के ससुर के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। रामायण में लिखा है, सादर सास गुरु पत पूजा, जासे बढ़ के धर्म नहीं दूजा। अगर लड़की के लिए, बहू के लिए अगर ये मौजूद है तो मंदिर में न जाए। उसका पति परमेश्वर है, ईश्वर है, सास ससुर उसके लिए भगवान विष्णु के बराबर हैं। इनकी सेवा करे, इनका ये दायित्व होता है। और एक बात का ध्यान रखना भाइयों, जिस बेटी की मां अपने पति के पैर नहीं छूती है तो वो कभी छुएगी नहीं। मां ही शिक्षा देती है कि ऐसे रहना है। अब आ जाती है सास, दूसरी माँ होती है सास, जिंदगी में भरण पोषण करने के लिए, आपको अच्छी रास्ता पर चलाने के लिए, आपको गलत रास्ता पर चलाने के लिए सास होती है। सास को देखना चाहिए कि सास हमारी किस प्रकार से समाज में बर्ताव कर रही है, क्या कर रही है। अधिकांश देखा होगा, जो सास होती है अपनी बेटी को तो कहती है मेरी बेटी सोने की है, मेरी बेटी के बराबर नहीं है, लेकिन बहू को आंख से नहीं लाती है। फिर उनमें अनबन हो जाती है। बहू जो होती है सास की सेवा नहीं करती है, फिर वो ताने मारती है, बेटे से कहती है। फिर उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। विवाद शुरू होने के बाद घर टूटना शुरू हो जाता है। तो उसमें सास का कर्तव्य होता है। लेकिन सास को कहते हैं कि पर लड़किनी बधू घर आई, राखे नयन पलक की नाई। जैसे आंखों की रक्षा करने के लिए दीदा हमेशा, आंखों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही सास को बहू की रक्षा करने के लिए, बहू को जागरूक करने के लिए, बहू को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जैसे पलक आंखों की रक्षा करते हैं, वैसे ही बहू की रक्षा सास को करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी बड़ा ही अच्छी मैं सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि घर परिवार अधिकांश बिगड़ रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी हम बता रहे हैं कि एक सास और बहू। बहू ठीक थी, सास थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, उसकी बेटी उससे भी चंचल स्वभाव की थी। बहू जो थी खाना बनाती थी, अच्छा खाना तैयार करती थी, लेकिन उसकी बेटी और उसकी माँ दोनों कहती थी कि ये इतना अच्छा बनाती है, कहीं इसका पिटने का नंबर नहीं आता है, ये कैसे पिटे, इस पर मार पड़नी चाहिए। उसकी बेटी सोचती थी ये खाना हमसे बढ़िया बना लेती है, क्या करें, इस पर मार कैसे पड़ेगी। जैसे ही बहू रसोई में सब्जी तैयार करती थी, सब्जी तैयार करने के लिए कुछ अगर बाहर लेने जाती थी, तो कभी तो उसकी बेटी ननद या उसकी सास उसमें डबल नमक डाल देती थी। जब खाने वाले खाते थे तो गालियां पड़ती थी, कभी कभी पति की मार भी पड़ती थी, सास गालियां देती थी, ननद गालियां देती थी। लेकिन बहू जो होती है देखती है क्या करना चाहिए। हम रोजाना ठीक से काम करते हैं, अगर कोई काम करती तो उसमें वो लोग विपरीत काम कर देते थे। अब बहू ने विचार किया ऐसे तो नहीं पता चलेगा। उसने एक दिन अपने पति से कहा, हमें डांट फटकार मिलती है, लेकिन आप एक काम कर दो, एक घर में कैमरा लगवा दो, जहां रसोई से लेकर के चारों तरफ हम पूरे दिन क्या करते हैं, आप कैमरा किसी को बताना नहीं है, केवल आपको लगा देना है सबके चुप रहने के अनुसार। तब अगर हमारे अंदर गलती है या किसी और के, ये कौन करता है। तो उसने वही काम किया, चुपके से एक कैमरा चारों तरफ सेट कर दिया जाता है। सास और ननद का वही काम था, बहू को परेशान करना, पिटाई करवाना, मार लगवाना, गाली दिलवाना, क्योंकि टॉर्चर करना। ये सास ऐसी होती हैं जो बहू को किसी प्रकार भली प्रकार रहना नहीं देती हैं घर में। वही काम हुआ, जब सब्जी पकने के लिए तैयार हुई तो ननद बढ़ती है और उसमें नमक गिर देती है। उसके बाद चली जाती, जब खाने वाले खाने को बैठते हैं तो नमक तेज होता है। वही जब शाम को सब लोग बैठे होते हैं तो कैमरा की रील चेक की जाती है, तो क्या देखा जाता है कि ननद जाती है, पहले पूछते हैं किसी ने नमक डाला, को बोले किसी ने नहीं। जब देखा जाता है तो वो ननद होती है उसमें नमक डालती है। लेकिन उस ननद को ये कहाँ मालूम है कि हमने जो किया है ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। जब सब लोगों ने देखा तो उसकी माँ से कहा, उस लड़की से कहा, तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो चुप रह जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
अगर वो अपनी भाभी के साथ ऐसा कर रही है तो कल माँ तो मर के स्वर्ग चली जाएंगी, लेकिन देश दिखाने के लिए, बुलाने के लिए केवल उसकी भाभी ही रह जाएंगी जो माँ के बराबर होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ रहना है, हिल मिल के रहो, चाहे अच्छा है चाहे गलत है, उसे बड़े प्यार से रखिए, जो उसके दिल में आपके प्रति जगह बनी रहे, आपको बुलाता चलाता रहे। ऐसा ही होना चाहिए परिवार, तभी ठीक चलता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो सास बहू हो, चाहे बेटा बेटी हो, कोई भी हो। इस कहानी को सुना करके आप लोगों को सचेत करना मेरा उद्देश्य था, आप लोगों को जागरूक करने का मेरा मतलब था, इसलिए मैंने ये कहानी बनाई है। और हमारी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, क्रांतक चैनल है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।